दुआ साहब 3 और 4 दिसंबर को EPS 95 का धरना था। काफी बुजुर्ग आने वाले थे, 1 महीने पहले से आह्वान हो गया था, लेकिन आखिर क्या वजह है कि उस धरने को निरस्त करना पड़ा। जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल के माध्यम से जनता को जो आपके वीडियो को देखते हैं, बेसब्री से आपके चैनल को देखते हैं, DK7 तक बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ सोचता है। मैं उन तमाम दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन नमस्कार करता हूं। डॉक्टर दुआ अहरा ग्लोबल का प्रेसिडेंट। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, हमारे तमाम बुजुर्ग साथी जो आवाज उठा रहे, उनको जो है पासिंग का खेल भारत सरकार खेल रही। कभी इस विभाग से, कभी उस विभाग में, कभी लेबर विभाग में, कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कभी सेक्रेटरी के पास, कभी प्राइम मिनिस्टर के पास, कभी होम मिनिस्ट्री के पास। यह हमारे जो पेंशनधारी लोग हैं, जो EPFO एक सिस्टम बनाया कि साहब जितने लोगों को पेंशनधारी हैं, जितने लोगों के पैसे हैं, उनको दिया जाए और माकूल इतना दिया जाए जिससे उनका घर परिवार चल सके, वो जी सके। आखिरी चंद होता है, वो खाट पे होते हैं, बीड़ी सिगरेट कुछ और अपना समय पोता पोतियों के साथ गुजारते, और इसके लिए अपना ही पैसा मांगने के लिए दर दर की ठोकर हर विभाग में कर रहा है। विभाग पासिंग खेल रहा है जैसे कोई खेल हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे अन्य राज्य हो, हर जगह हमारे EPS 95 के योद्धा, हमारे बुजुर्ग, हमारे ब्रिगेडियर अशोक रावत जी, हमारे अन्य तमाम उनके साथियों, कई बार इनके आंदोलन में, मांग में मैं हिस्सा लिया। दर्द इन्होंने कहा कि मेरे हक अधिकार नहीं मिल रहे। दुआ साहब, आप हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने कहा मेरा भी हाथ में जंजीर बांध रखा है, मुझे भी ये बोलने नहीं देते, मेरे मुंह पे टेप लगा रखा है। क्योंकि गांधी जी का 3 बंदर, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, ये बीजेपी अपने पास रख लिया, और एक बुरा ना बोलो उसको छोड़ दिया है, मीडिया के पास दे दिया, उसको बंधुआ बना लिया, उसको गोदी मीडिया बना लिया है, उसको पेड मीडिया बना लिया। तो हम पूछ रहे हैं कि भाई गांधी जी का 3रा बंदर किधर? तो कहता है वो जरा सा मीडिया के पास है, लेकिन कोई बात नहीं है, वो भी तो हमारा ही है। ये हालात ऐसा बना दिया गया। EPS 95 के हमारे तमाम साथी बिलख रहे, चीख रहे, आवाज दे रहे, तड़प रहे हैं, लेकिन सरकार कोटन कान में डाल करके एरोप्लेन में उड़ रहे हैं। कमांडर अशोक रावत जी आए थे, बोला गया था कि मंत्री जी से मुलाकात होगी, लेकिन मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाया, वो वापस चले गए। बिल्कुल सही कहा। कमांडर अशोक जी हों, लगातार मंत्रियों से बात कर रहे हैं। उनके और बहुत सारे साथी जो लीडर्स हैं, मैं बहुत सारे नाम अभी नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें लगे हैं, वो सब विभागों में जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर इन्होंने रखा कि 3 और 4 को हम एक आंदोलन करेंगे, सरकार को झकझोरेंगे। तो कहा नहीं, यहां पोल्यूशन है, यहां पर्यावरण खराब है, तुम सब 5-10 मर जाओगे, मेरे गले में हड्डी पड़ जाए। मुझे अभी सियासत करनी है, मुझे सिर्फ जो अधिवेशन चलाना है, मुझे विदेशी जो है पुतिन और बाकी का जो है उसको खाना पाना खिलाना है, घुमाना है। विपक्ष को भी नहीं बोलने देंगे, किसी को आंदोलन भी नहीं करने देंगे, आवाज नहीं देंगे। तो ये हिटलरगिरी, ये तानाशाही, ये नकारात्मक कहानी चल रही। सरकार ने EPS 95 पेंशन बढ़ाने की बात तो कह दी है, लेकिन अभी तक उसका लाभ पेंशनर्स को नहीं मिला, ऐसा क्यों?
बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट। हमारे देश के प्रधान आदरणीय माननीय सम्मान्य मोदी जी ने चीख चीख के कहा कि EPS 95 ये बुजुर्गों को 7,500 प्लस जो है मेडिकल फैसिलिटी फ्री तमाम सुविधाएं देंगे। मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, मैं भी 75 साल का हो गया हूं, मुझे भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, किसी बात का डर नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन ये सब बतौलाबाजी चल रहा है, ये सब जुमलाबाजी चल रहा है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, और यही वजह है कि ये कितने सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ पासिंग, सिर्फ फाइलों को इधर से उधर करना, सिर्फ आश्वासन, और कुछ नहीं मिल रहा है। कई नेता ने, हेमा मालिनी ने, बीजेपी के बड़े नेता ने, होम मिनिस्टर ने, हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हम बस देने जा रहे हैं। अरे बस देने जा रहे हैं, ट्रक देने जा रहे हैं। हमें ना बस चाहिए, ना हमें ट्रक चाहिए, हमें तो जो आपने 7,500 और जो मेडिकल फैसिलिटी जो आपने वादा किया वो रिलीज कर दीजिए। हम ना धरना करेंगे, ना प्रदर्शन करेंगे, ना शोर मचाएंगे, बल्कि आपको हम चुनाव में या अन्य चीजों में, जैसे आज BLO के रूप में काम SIR में ले रहे हैं, उसमें भी हम आपका योगदान देंगे, काम करेंगे। लेकिन मेरा हक अधिकार तो दे दीजिए। तो कोई साफ टाइमलाइन सरकार द्वारा क्यों नहीं दी जा रही है? इसलिए कि वो साढ़े जो 1600 करोड़ जो EPS का है, EPFO का है, ये फंड सब इलेक्शन में लगा दिए गए, ये चुनाव में लगा दिए, खत्म हो गया, पैसा नहीं है। जैसे इन्होंने LIC का खा गए, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का पैसा खा गए, जैसे इन्होंने इलेक्ट्रो बोर्ड में पैसा मिला वो प्रचार प्रसार में, रैली में खत्म कर दिए। तो क्या ये चुनावी वादा थी? जब खत्म है तो क्या ये चुनावी वादा थी? हाँ, तो चुनावी वादा है। जब 300 टन सोना बेच दिए, जब देश की GDP कहते हैं मैं 3 ट्रिलियन कर दूंगा, जब 255 हो गया, हर पे जो है 255 लाख जो है हमारे पे लोन चढ़ गया। कांग्रेस के दुआएं देते हैं, नेहरू के वक्त में ऐसा हुआ था, तो नेहरू के वक्त में तो 55 लाख ऋण था भारत पे, आपने 255 कैसे कर दिया? आपको तो कम करना था, उसको भी खत्म करना चाहा। आज हम लोन में जी रहे हैं, आज डॉलर शतक पार कर रहा है, रुपया गिर रहा है, आप हमारे पैसा नहीं दे रहे, आप हमारा जीना हराम कर दिया, गरीबी में लाया। तो ये सब सियासत का मोरा है, ये सियासत का खेल है, और सियासत चाहती है बुढ़ा मरो, बच्चा मरो, महिला मरो, युवा मरो, पकोड़ा बेचो, यही इनकी नीति। और अगर सरकार के पास फंड की दिक्कत है तो उन्होंने पहले घोषणा कैसे कर दी? भाई ये तो बोलते हैं ना, बतौलाबाज है ना, जुमलाबाज है ना। 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को, 5 साल गया, फिर 5 साल गया, फिर 5 साल तीसरा टर्म मिल गया, कहां गया 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे भारत को। बिहार में क्या क्या है, 1-1 करोड़ नौकरी देंगे, कहां गया? अब देना, उनकी तो घरों गिरा रहे, उनको तो सबको और बाहर भगा रहे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इसी तरह से कोशिश ये कर रहे हैं, ये सारे बुढ़े, ये सारे जो पेंशनधारी हैं मर जाए, खत्म हो जाए, बात खत्म। तो दुआ जी, पेंशनर्स बेचारे बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार की चुप्पी का क्या मतलब है? देखिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया है जर्नलिस्ट महोदय। हम जाए तो जाए कहां? हम कमजोर हैं, हम बुजुर्ग हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, और हक मांगने के लिए हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन देंगे, हम आवाज देंगे, हम ज्ञापन देंगे। लेकिन सरकार को सुनना चाहिए, सरकार सुन नहीं रही है। सरकार जो है अंधी, बहरी, लुंगड़ी, लाली हो गई है और हमें परेशान कर रही है। तो हम बार बार उनको जगाते हैं, ठोकते हैं, आंदोलन करते हैं, उस पे भी ये लोग हमें बंदिश लगा देते हैं, उनको जो है हमें नहीं करने देते, बैठने नहीं देते, बोलने नहीं देते। तो अब तो मुंह पे भी टेप, कान पे भी टेप और आंख पे भी टेप, न देखो, न बोलो, न सुनो, बस जीते रहो, यही। और जियो भी तो घुट घुट के जियो, यही इनकी नीति है, यही शासन का ये है। और जो मीडिया है वो उन्हीं की गुणगान करती है, उन्हीं को दिखाती है। मुख्य मुद्दा जो किसान का है, मुख्य मुद्दा जो नौजवान का है, मुख्य मुद्दा जो पेंशन का है, मुख्य मुद्दा जो जहां मर रहे हैं, कितने लोगों को पैसे लूटे गए हैं, कई लोगों के जो है सेविंग बर्बाद कर दिया गया है। आज हर एक जनता का अकाउंट
खुलवा तो दिया लेकिन उस अकाउंट में 1000 रुपया नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम दिख तो ऊपर से खूब अच्छा रहे लेकिन अंदर से खोखला हो गए। यही सरकार और किसी दिन यही खोखलापन अगर हमें जन क्रांति की तरफ ले जाएगा, आवाज की तरफ ले जाएगा और हम भड़क जाएंगे, तब उसी को कहते हैं कि जिहाद हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा। तो बचिए, अपने को भी और राष्ट्र को भी, लोकतंत्र को भी बचाइए, संविधान को बचाइए और सबको खुशहाल शांति के साथ जीने का, आपको जो नौकरशाह सेवादार बनाया गया है, आपको जो व्यवस्था आपके हाथ में जनप्रतिनिधि बना के दिया गया है, उस दायित्व का निर्वहन कीजिए।